हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। संजना, संजना। सर, आपने तो मुझे डरा दिया। बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजना, तुमसे बहुत जरूरी काम है और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। हाँ सर, बताइए, काम क्या है? संजना, इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत ही खतरनाक। खतरनाक? कैसा खतरनाक सर? ये सब बताने का वक्त नहीं है और ये लो ब्रीफकेस और सीआईडी तक पहुँचा दो। लेकिन सर, इस ब्रीफकेस में क्या है? ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए। लो और जल्द से जल्द भागो यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। सर! सर, क्या हो गया? जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ, भागो यहाँ से। भागो, जल्दी चल भागो। नहीं तो वो लोग भी तुम्हें मार देंगे। जाओ। ये तो गया काम से। देख इसको। Oh God! कहाँ गई? अभी तो सामने ही थी। यही होगी आसपास में। तू ऐसा कर, तू उधर देख, तू उधर देख, मैं सामने देखता हूँ। ये भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा लो भैया। स्कूटी इधर है तो लड़की भी इधर ही होगी। यही कहीं होगी आसपास में। ढूंढो उसे, मैं इधर देखता हूँ।
इतने सारे कॉल्स? सर, संजना के फोन का लोकेशन इस घर में बता रहा है। चलो देखते हैं। तलाश लो। सर। हाँ सचिन। ये देखिए सर, संजना का मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था। जिस तरह से कमरे का सामान बिक रहा है, लगता है हाथापाई हुई यहाँ पे। तो देखो आसपास। हाँ पूर्वी। सर, ये सैंडल। ये आसपास टायर के निशान भी है। सर, ये देखिए, स्कूटी पड़ी है यहाँ। सर, ये तो संजना की स्कूटी है सर। संजना की स्कूटी है। चलो ये बात तो तय है कि आपकी बहन संजना यहाँ आई थी, मगर वैसे सुनसान गांव में इतनी रात गए आई क्यों थी? पता नहीं सर, पर रात को 9 बजे मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उस वक्त तो सर वो अपने घर में ही थी। तो आपको उसकी बातों से लगा कि वो रात को कहीं जाने वाली है या उसे किसी से खतरा है? नहीं सर, संजना को आखिरी फोन रात को 9:30 बजे आया था और ये नंबर किसी बॉस के नाम से फीड है। ये संजना का बॉस कौन है? सर, संजना ओशियन एंटरप्राइज नाम की कंपनी में जॉब करती है और शायद उसके बॉस का नाम शायद अमृत लाल है सर। जरा इस बॉस के नंबर पे फोन लगाओ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। आउट ऑफ रीच। उसके बॉस अमृतलाल से मिलना पड़ेगा। कहाँ ये ओशन एंटरप्राइज? अजय, ये सर, ये सारी डिटेल्स एक अलग पेपर पे नोट कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, 1 घंटे के अंदर मुझे दिखाओ, ठीक है? ठीक से सब कुछ समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है सर। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। यस, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीआईडी, इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। संजना आपके यहाँ ऑफिस में काम करती है ना? संजना? नहीं नहीं, संजना नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट मैंने इसे पहली बार देखा है। लेकिन इसके भाई ने हमें बताया कि वो ओशन एंटरप्राइजेस में काम करती है और कोई अमृतलाल इसका बॉस है। हाँ हाँ, ओशियन एंटरप्राइज यही है, लेकिन अमृतलाल नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों के यहाँ काम करने की खबर है हमें, और आप इनमें से किसी को नहीं जानते। आप लोग देखिए, संजना नाम है इस लड़की का। आपने देखा है? आपने? सर, मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर इतने दिनों में मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना ने समीर से झूठ बोला, तो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और काम करती है?
वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अगर झूठ बोलना होता तो इसी ऑफिस का नाम क्यों लेती? कुछ ना कुछ संबंध तो है उसका इस ऑफिस से। सर, संजना के पिछले हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की डिटेल्स आई हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर। तो आप लोगों में से कोई भी संजना को नहीं जानता? नहीं। आप लोगों ने इसे पहले कभी देखा नहीं? अरे सर, मैंने बोल दिया ना, नहीं देखा तो नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? नहीं देखा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? संजना के मोबाइल फोन के लोकेशन रिकॉर्ड से यह पता चला है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो यहाँ पर आई थी इस ऑफिस में। हाँ? सर, कुछ याद आ रहा है सर। बात समझते हो लेकिन थोड़ा देर से। क्या याद आ रहा है? मैंने उसे उस कैबिन में देखा था सर। उस कैबिन में? जी। सचिन, चलो जरा कैबिन देख लेते हैं। पूरा कमरा खाली है? अगर यहाँ पे काम करती तो फिर उसका सामान कहाँ है? लगता है किसी ने उसका सामान यहाँ से हटा दिया है ताकि संजना के बारे में किसी को कुछ पता न चले। चेक करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। हाँ? कंप्यूटर में से भी सारा डाटा निकाल दिया गया है। सही देखिए, टेबल के नीचे चिपकाया गया था। टेबल के नीचे? लगता है संजना ने छुपाया होगा और जिसने भी सामान यहां से गायब किया उसकी नजर इस पे नहीं पड़ी। 13th फ्लोर? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बात के रखा है? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो तुमने कहा, हमने माना कहा। अब साफ साफ बता दो कि वो ब्रीफ केस कहाँ है और हम तुम्हें जाने देंगे। तुम लोग किस ब्रीफ केस की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे रोने से हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें सब पता है कि वो ब्रीफ केस तेरे बॉस के पास था। नहीं, उन्होंने मुझे किसी ब्रीफ केस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम वहां इतनी रात को करने क्या गई थी? वो उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते तुम लोग आ गए। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज है मेरे पास। अरे भाई, 10 साल पुराने कर्मचारी, जरा ये बताओ, ये जो बिल्डिंग है ये कितने माले की है? सर, 12 माला। सचिन, पूर्वी, जरा इनसे ठीक से पूछताछ करो, पता करो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इस 13वीं मंजिल का माजरा क्या है। इस लिफ्ट में तो सिर्फ 12 बटन, तो इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर कैसे हो सकता है? तो फिर ये 13वें फ्लोर का चक्कर क्या है? ये
पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ऐसा लगता है इसे कहीं पे स्वाइप किया जाता होगा। 12 फ्लोर और ये क्या बात है? एक छिपा हुआ 13वां फ्लोर और उस पर जाने के लिए खुफिया रास्ता। लेकिन ये सब यहाँ पे क्यों कर रखा उसने? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। तुम लोगों ने कभी भी संजना को इस ऑफिस में देखा ही नहीं। संजना इसी फ्लोर पे काम करती थी, उस कैबिन में, और तुम लोगों में से उसे कोई नहीं जानता। और तुम सब के सब चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? हा? तुम तो यहाँ के बॉस हो ना? हा? तुम्हें नहीं मालूम कि ऑफिस में क्या हो रहा है? पहले झूठ बोलते हो कि संजना को नहीं जानते, और अब चुप्पी लगा रखी है। ठीक है, कुछ मत बोलो तुम। लेकिन जब हम बुलवाना शुरू करेंगे ना, तो तुम सबकी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, समझे? सर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या बात? अपने एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं जानते तुम? हाँ? तुमसे ऊपर कौन? बॉस कौन है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ, मैं उन लोग को नहीं पहचानता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिनके लिए काम करते हो उनको जानते भी नहीं? हाँ? ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना बताओगे। एक तरफ से अब सफाई शुरू। पेपर में ऐड देखी कि यहाँ एक्टिंग करनी है सच में, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने चला आया। और तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा था? हाँ? मैं उनको नहीं हाँ, उसने टोपी और चश्मा पहना था, और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ काम करने की अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें चाय, नाश्ता और अच्छी पगार मिलेगी। और इसलिए तुमने ये नहीं सोचा कि ये भी पता कर लो कि ऑफिस में चल क्या रहा है? हाँ? सर, इन सबको सब कुछ पता है, ये बस सबसे सच्चाई छुपा रहे। ठीक है, इन सबको ब्यूरो ले चलते हैं, सारी सच्चाई वहीं बताएंगे ये लोग। ये सीआईडी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। भागो यहाँ से, भागो सब लोग। चलो आगे देखते हैं। धूल जमी हुई है, पता नहीं यहाँ कोई आता भी है कि नहीं। यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता है और इस जगह को बहुत छुपा के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ। ये तो बड़ी अजीब पेंटिंग। इस पेंटिंग में क्या समझ में आ रहा तुम्हें? नहीं, पेंटिंग में नहीं, पेंटिंग के पीछे। यहाँ कोई आउटलाइन नहीं है, चारों तरफ धूल है। या तो ये पेंटिंग अभी लगाई गई है या फिर इसे बार बार निकाला जाता है। ये तो खोखली है।
सेफ वर्ड। हाई सिक्योरिटी सेफ वर्ड लगता है, ये ऐसे नहीं खुलेगा। किसी एक्सपर्ट सेफ खोलने वाले को ही बुलाना पड़ेगा। ये आखिरी मौका है तेरे पास। साफ साफ बता दे कि ब्रीफ केस कहाँ है, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज। देख, सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास, उसके बाद तो खुद लाश हो जाएगी। इसलिए पूछता हूँ, बता दे कहाँ है वो ब्रीफ केस? मुझे कुछ नहीं पता। अब यही मरना चाहती है तो हम क्या करें? 15 मिनट बाद इसे एंटीडोट दे देना, जहर का असर खत्म हो जाएगा और ये होश में आ जाएगी। हम लोग अभी नहीं इसे मार सकते जब तक ब्रीफकेस का पता नहीं लगता। सही है। एक मिनट। हाँ बॉस, सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है। अच्छा बताओ, ब्रीफकेस मिला? नहीं बॉस, लेकिन मिल जाएगा जल्दी। इसी लड़की ने कहीं छुपाया है। ध्यान से सुनो, सीआईडी बिल्डिंग में आ गई है। उन लोगों ने 13वें फ्लोर का पता कर लिया है और वहां पहुंच भी गए हैं। अब क्या होगा बॉस? होना क्या है, अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। 13वां फ्लोर सीआईडी के लिए शमशान बन जाएगा। Are you sure ये वर्ल्ड खोल सकते हैं आप? सर, ये कोबार्ड कंपनी का बना हुआ बहुत ही एडवांस और हाई सिक्योरिटी वाला सेफ है। ये उतना ही मजबूत और सुरक्षित है जितना बैंक्स के वॉल्ट्स होते हैं। इसे खोल पाना आसान नहीं है सर। अरे लेकिन आप तो ऐसे लॉकर खोलने में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा इसे खोलने में। फिर भाई कितना टाइम लगेगा? कह नहीं सकते सर, कई घंटे भी लग सकते हैं। घंटे लग सकते हैं? कोई और तरीका नहीं इसको खोलने का? है सर, गैस कटर। गैस कटर से इसे काटा जा सकता है, लेकिन अगर उस तरीके को अपनाया तो ये इतना महंगा सेफ हमेशा के लिए खराब हो जाए। कोई बात नहीं, आप काट दो। आर यू श्योर सर? काट दूं? काट दो, क्योंकि अब इस सेफ के मालिक को इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। भाग ले मेरे बाप, यहाँ से एक्टिंग भारी पड़ गई। भाग। तुम लोगों को क्या लगा आसानी से निकल जाओगे? हम मिस्टर एक्टर, चलो, बहुत एक्टिंग हो गई। चलो। आइए एक्टर साहब, आप भी आइए। बहुत हो गई एक्टिंग, चलो सब खड़े हो जाओ लाइन में। तुम लोगों को क्या लग रहा था आसानी से भाग जाओगे यहाँ से? हा? सर हमें जाने दिए सर, हमें कुछ भी नहीं पता है सर। सर हम तो सिर्फ एक्टर हैं, सर हमें क्या पता सर यहाँ क्या चल रहा है। सर हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे और इस काम के सर हमें पैसे मिले थे, बाकी और कुछ नहीं पता सर। हम निर्दोष हैं सर। बहुत हो गई एक्टिंग तुम्हारी, समझे? जब तक हम नहीं कहते कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझे? सर एक लड़की और थी यहाँ, व्हाइट टॉप में। अरे हाँ, एक काम कर पूरी,
ज्यादा दूर नहीं गिर देखो। सर सुनो। जी मैडम। कुछ देर पहले एक लड़की यहाँ से बाहर गई है। लड़की नहीं तो मैडम, मैंने नहीं देखा। सफेद टॉप पहन रखा था उसने। उस पर ब्लू डॉट्स भी थे। हाँ मैडम, वो इधर वॉशरूम में गई है। कहाँ भाग रही थी? हाँ चल। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? तो भाग क्यों रही थी? तो क्या करती? अगर कुछ बोलती तो वो लोग मेरी जान ले लेते, और जब कुछ नहीं बोल रही थी तो आप लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे। देखिए, सीआईडी के रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं यहाँ कई महीनों से काम कर रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर सवाल ना करने और मुंह बंद रखने के लिए बोला गया है। संजना के साथ क्या हुआ? पता नहीं, 2 महीने पहले यहाँ से एक एम्प्लॉय गायब हुआ था, अभी तक नहीं मिला। वो यहाँ छुप छुप के ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखो, जो कुछ भी है प्लीज हमें सब कुछ सच से बताओ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, आज सुबह मुझे कॉल आया था और उसमें मुझे धमकी दी गई थी कि संजना के बारे में कुछ मत बोलना। वो कॉल किसने किया? किसी अनजान आदमी का कॉल था, प्राइवेट नंबर से, लेकिन मैंने उसकी कॉल को रिकॉर्ड किया है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है। बताओ कौन सी फाइल जिसमें फोन कॉल सेव किया है? अब ये इसके नीचे वाली फाइल। सारे पीछे पीछे प्लीज मुझे चल अजय, अजय रुक जाओ। देखो अजय, अजय! अजय, अजय रुक जाओ। सर आगे मत बढ़ो सर, वरना इस लड़की को लेकर कूद जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है सर, सब बताता हूँ सर।
ये क्या हो रहा है? माय गॉड! जल्दी से एम्बुलेंसेस मंगवाओ, रेस्क्यू टीम बुलाओ जल्दी। हाँ बस ये तो मर चुका है। पंकज, पंकज इधर आओ। पंकज! हाँ क्या हुआ? माय गॉड, जिंदा है। स्ट्रेचर लाओ, ले आओ। इतने सारे मलबे के बीच कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे पूर्वी का मैसेज। क्या 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 लिखा है? लाल अलमारी। इसका मतलब वो कोई ऐसी जगह फंसी होगी जहाँ पर लाल अलमारी दिख रही होगी, है ना? चलो देखते। ये तो नहीं है लाल अलमारी। रेडी सर, लेकिन बस सर, ये हाथ में थोड़ा सा दर्द है। हाथ पे लगी है? बस ठीक हो जाएगा। दया सर, अभिजीत सर और सचिन सर कहाँ हैं ये लोग? अभी तक उनका पता नहीं चला है। सचिन, पंच, मयूर, कमर उठाओ उठाओ, संभाल के, आराम से उठो उठो, संभाल के, आराम से सचिन। संभाल के।
सचिन सर, काफी चोट लगी आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दया सर और अभिजीत सर कैसे? वो मिल जाएंगे, चिंता मत करो तुम। चलो। इट्स ओके। चलो। अच्छी तरह से देखो। जल्दी आओ, यहाँ पे कोई है। अभिजीत इधर आओ। ध्यान से, संभल के। सर ऊपर देखिएगा। सर देखो, दया कौन ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम ठीक हो ना? ढूंढ वो सेब, हम लोग सेब के नीचे वहाँ पे दया भाई सेब के चिंता मत नीचे। करो, चलो जल्दी से मैंने ले जाओ, तंबू में ले जाओ। चलो। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से, संभल के। जल्दी से बाहर निकालो इसे, जल्दी से बाहर निकालो। संभाल के। उठाओ, उठाओ, अच्छे से उठाओ। पहले उधर उठाओ, उधर से। सर क्या हुआ है दया सर को? बॉस, दया की एक पसली टूट गई है, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सांस लेने पर यार तो फिर कुछ करना, इसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ तो करते क्या चाहिए तुझे? मुझे 20 गेज की नीडल तो तारीख। हाँ सर। जैसा बस। दया, होश आ गई है। दया, समझ के दया ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा बॉस। एक्चुअली पसली की हड्डी टूटने की वजह से फेफड़े और पसली की हड्डियों के बीच में न्यूमोथोरेक्स में हवा भर गई थी।
जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। अब ठीक हो जाएगा बस। यार सारुल के तूने आज कमाल कर नहीं दिया। बॉस, मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी थी और इस तरीके से हम दया को नहीं जाने दे सकते बॉस। क्या यू बी ऑलराइट? हिलो मत। सेफ में लाश थी। या उस लाश को हम देख लेंगे, हम ढूंढ लेंगे उसे, लेकिन तुम हिलना मत। अभिजीत ठीक है? अभिजीत बिल्कुल ठीक है। साउंड के कुछ भी कर, जल्दी से हॉस्पिटल भेज दे। हाँ मैं लेके जाता हूँ। संभल के, वो बॉक्स हटाओ, संभालो, संभाल के। दया, आराम से ले जाओ। चलो जल्दी, ध्यान से। संभल के ले जाओ। सर प्लीज सर, आप दोनों लेटे रहिए सर। सर देखिए ना सर। अरे पंकज यार, जल्दी से ट्रॉमा सेंटर में लेके जाओ। चलो। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। यार बात समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी चोटें आई हैं तुम लोगों को। अरे ऐसी हालत में चलना फिरना ठीक नहीं है, आपको आराम करना पड़ेगा। अरे मैं ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम? सर ये प्रॉब्लम है, देखो। अभिजीत, अभिजीत तुम्हारे कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई है। तो इसको कुछ बांध भी तो सकते हैं ना? नहीं होगा ठीक है। अरे सर, उधर बिल्डिंग गिर गई है, उसके नीचे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कितने लोग दबे हुए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है सर। हमें जाने दो। हम कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, जो भी करना है डॉक्टर साहब यहीं पे कर लीजिए। यार तुम लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करें? बहुत गहरी चोटें आई हैं, जाना जरूरी है तुम लोगों का। सर मुझे लगता है कि इनकी पसली की एक हड्डी भी टूट गई है और बाएं पैर में मोच आई है। हाँ एक काम करो डॉक्टर साहब, इस पसली को टेप कर दीजिए और स्लिंग लगवा दीजिए, बस इलाज बाद में करते रहेंगे। यार तुम मुझे बताओगे क्या करना है? यार डॉक्टर मैं हूं कि तुम हो यार। अरे सर, आप जितना कह रहे हैं उतना करिए ना प्लीज, हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझाएं आप। अब बांधो ना इसको, कुछ भी। चलो यार इसे एम्बुलेंस में लेके चलो। आ जाओ, संभाल। सर आप ठीक है? हाँ सर उठिए मत सर। सर ये डॉक्टर साहब कहाँ गए? मुझे कब से यहाँ पे लिटा के रखा है? सर सालुकी सर ने मुझे भेजा है सर। आपको अभी हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि आप अभी चल भी नहीं पाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाना होगा सर, इसलिए। पंकज मुझे मत समझा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। डॉक्टर साहब कहाँ है? सर डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सर, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है और सर यहाँ पे आपको और चोट लग सकती है। मैं भेजता हूँ सर, मैं सालुकी सर को भेजता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, या संभाल के। थैंक यू। संभाल क्या? अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब आप जाके समझाइए, मुझे तो लात मार दी। इन दोनों को भगवान नहीं समझा सकता यार, देखता हूँ मैं क्या। अरे ये कहाँ गई? कहाँ है तू? यहां से बच के भाग नहीं सकती, निकल। निकल, चुपचाप बाहर आ जा, यहां से भाग नहीं सकती तू। जानती नहीं मुझे अभी तू। निकल, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। निकल। तेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना मजबूत सेफ है ये, फिर भी उसके अंदर लाश, ये कैसे? आखिर है कौन ये आदमी और ऐसा क्या था इस लाश में जो इसे सेफ में रखा गया? वही तो। सर, हाँ सर यही है वो बिल्डर जिन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें?
शर्म नहीं आती? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, घटिया सामान इस्तेमाल करके ये ऐसी बिल्डिंगें बनाते हो। मैंने तो अच्छे से अच्छे सामान लगवाकर ये बिल्डिंग बनवाई थी। और सर हमारे पास, तुम कौन हो? सर मैं इनका असिस्टेंट हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास भवन निर्माण विभाग का सर्टिफिकेट भी है और उनके हिसाब से ये बिल्डिंग का पाया पूरी तरीके से मजबूत है। भवन निर्माण का सर्टिफिकेट है इनके पास? ये इस बिल्डिंग का? सर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मलम पट्टी करवाओ, थोड़ा आराम करो ना। नहीं सर, वो ये पट्टी हो गई है सर। ये किसने कहा? हाँ? किसने कहा? सालुंखे साहब से बात हो गई है, हम लोग ठीक है सर। अभी सालुंखे ने बोला? सालुंखे का दिमाग खराब हो गया है। ये बिल्डिंग किसे बेची थी तुमने? सर एक ब्रोकर के थ्रू ओशन इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को बेची थी 6 महीने पहले। और तुम लोग कंपनी के मालिक और डायरेक्टर से कभी मिले नहीं? हा? माय गॉड, यहाँ तो सुरंग है। सर इसी की वजह से बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर हो गई होगी। तो जरूर उन लोगों ने सुरंग में धमाका करके बिल्डिंग को गिरा दिया। सर लेकिन उन लोगों ने इस बिल्डिंग के नीचे सुरंग क्यों बनाया? ये ओशन कंपनी जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर कुछ खतरनाक चल रहा है। और ये पता लगाने के लिए देखना होगा कि सुरंग कहाँ जाता है। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं ना। क्या देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग। इस हालत में तुम लोग जाओगे? बिल्कुल नहीं, कोई और जाएगा, तुम नहीं जाओगे। नहीं सर, हम लोग बिल्कुल ठीक है सर। ये पट्टी हो गई है, हम संभाल लेंगे सर। हाँ सर, हम लोग ठीक है, हम लोग देखते हैं सर। तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? सर ठीक है, था, मगर संभल के ख्याल रखना। यस सर। टॉर्च लो, टॉर्च। क्या हुआ सच? सर ये तो अजय है सर। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहा था मैं। उसी वक्त बिल्डिंग गिर गई। अजय, चलो एक काम कर, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेज दे। इसका बचना हमारे लिए जरूरी है। नहीं बॉस, इसके जख्म इतने गहरे नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा। यार सालुंखे, मैं कह रहा हूँ इसे हॉस्पिटल भेज दे। इसका बचना हमारे लिए जरूरी है। भेज दो इसे हॉस्पिटल। तुम समझो बॉस, इसे कुछ नहीं होगा। देखो देखो, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। प्लीज अजय। हाँ बोलो। क्या? जेपी। जेपी क्या? जेपी क्या? आगे बताओ। जेपी। अजय, अजय, ये तो मर गया। सालुंखे ये कैसे मर गया? तू तो कह रहा था इसे कुछ नहीं हुआ है। मैं कह रहा था तुझे हॉस्पिटल भेज दे। बॉस वाकई इसके जख्म इतना गहरे नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। सालुंखे तू, और जो इन्फॉर्मेशन ये देने वाला था वो भी इसके साथ दफन हो गई। इसका मरना गड़बड़ है। एक काम करो, इसे टेंट में लेके चलो। सर यकीन नहीं होता, शहर के नीचे इन लोगों ने इतनी बड़ी सुरंग बना रखी है। ये वायर देखा? लगता है यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम है। जिसने भी ये सुरंग बनाई है पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है। लाइटिंग का भी इंतजाम है, लेकिन अभी काम नहीं करने लगता है। हाँ, इस सुरंग बनाने में काफी महीने लग गए होंगे। सर संभाल के।
सब गीला है पूरा। लगता है ये सुरंग जो है कहीं से सीवर से जुड़ी हो या फिर समंदर तक जाती है। कैसे हो सकता है? कमाल है, मुझसे कहां गलती हो गई यार। ये मर कैसे सकता है? इम्पॉसिबल। एक मिनट, छोड़ दो इसे यहीं, तुम लोग जाओ। जी ठीक है। क्या हुआ सर? तारिका, ये देख रही हो तुम? ये देखो ये निशान, ये देखो यहाँ गर्दन पे भी। अरे हाँ, ये बात है तारिका, अब बात समझ में आ गई। सर अब क्या करें? इन दोनों में से हम किस रास्ते जाएंगे? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस तरफ भी चलते हैं जो सीधा है। पर सर ये सुरंग इतनी लंबी है, अगर हमें वापस आना होगा तो हो सकता है हम अपना रास्ता भटक जाए। अब नहीं भटकेंगे, चलो। बॉस, बॉस एक मिनट जरा जल्दी। कैसा हूँ? बस मैं जानता था इस अजय को ऐसी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से इसकी जान जाए। चक्कर कोई और है बॉस। इसे बहुत ही तीखा, बहुत खतरनाक जहर दिया गया है जिसका नाम है वर्टिन। ये देखो। वर्टिम? सालुंखे तुझे पूरा यकीन है इस वर्टिम जहर की वजह से ये दाग है? बिल्कुल बॉस। सर ये जहर सिर्फ 15 मिनट में जान ले लेता है। किसी ने अभी अभी बस कुछ देर पहले जहर दिया होगा अजय को। सर ये कुछ जानता था और हमें बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसे किसी ने जहर दे दिया। ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो यहीं पर थे, हमारे होते हुए कोई आकर इस जहर कैसे दे सकता है? लेकिन सर यहाँ तो हम लोग रेस्क्यू वर्कर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा बाहर से तो कोई आया नहीं। एक रेस्क्यू वर्कर था।
अरे सुनो, सब रेस्क्यू वर्कर्स इधर आ जाओ। चलो आओ इधर आओ, सब लाइन में लग जाओ। इधर आओ जल्दी। तुम लोग सिर्फ इतने रेस्क्यू वर्कर्स थे? हाँ सर, हम तो 5 ही लोग थे। 5 कैसे, और एक होना चाहिए। एक रेस्क्यू वर्कर था, ऊंचा सा तगड़ा सा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रेस्क्यू वर्कर के कपड़े पहन लिए और आके वो वेटिम जहर का इंजेक्शन दे दिया और भाग गया होगा? सर अगर उसने 15 मिनट पहले जहर दिया होगा तो अब तक तो यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन 15 मिनट में जाकर वो कितनी दूर जा सकता है? उसे तो ढूंढना ही होगा। कहीं जाओ सब लोग, ढूंढो उसे। सर बहुत बहुत घुटन सी हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, तो घुटन तो होगी। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये आवाज कैसी? श्रेया, 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 तुम ठीक हो? उठो, उठो। अभिजीत का? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत साहब, अभिजीत कहाँ हो तुम? अभिजीत साहब, अभिजीत साहब, अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत साहब, कहाँ चला गया? अभिजीत, कौन नहीं है? सर वो पानी का बहाव शुरू हुआ था तब वो हमारे साथ ही थे ना? हाँ, कहीं पानी के बहाव में वो सुरंग के दूसरे रास्ते में तो नहीं चला गया?
चलो देखते हैं। पुलिस साहब, डाबेली गरम है। पता है। हम एक आदमी को ढूंढ रहे, शायद आपने उसे देखा हो। कौन आदमी साहब? हट्टा कट्टा आदमी था, शायद उसने राहत कर्मियों वाले नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे। देखा है तुमने किसी ऐसे आदमी को यहाँ से आते जाते हुए? हाँ मैम, ऐसा मैंने एक आदमी देखा था। वो आदमी भागता हुआ उस कोने की तरफ जा रहा था। उस तरफ? जी जी। चलो। आगे तो रास्ता ही बंद है। फिर वो गया कहाँ? यहाँ पे तो छुपने की भी जगह नहीं है। वो कपड़े बदल के इसी रास्ते से वापस गया होगा। चलो जल्दी। भाई साहब जी, आपने जिस आदमी को देखा था, क्या तुमने उसी आदमी को दूसरे कपड़ों में यहाँ से वापस जाते हुए देखा? याद करो अच्छे से। नहीं मैम, दोबारा मैंने उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस तरफ एक लाल रंग की मोटरसाइकिल खड़ी थी और उस आदमी के उस कोने में जाने के बाद ठीक तुरंत बाद उस मोटरसाइकिल के जाने की आवाज सुनाई दी। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर याद नहीं है साहब। कोई बात नहीं, बाकी सब हम पता कर लेंगे। कौन है? कोई है? कौन है वहाँ? क्या? कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? हाँ? कौन हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चला चला, देखो घबरा मत। मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। कर क्या रहे हो तुम? क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? हैं? मैंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं यहाँ से भाग रहा था, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन? देखा कौन मारेगा? कौन लोग हैं ये? वो लोग मार डालेंगे। कौन? हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हैं? वो लोग मार डालेंगे। मैं मर जाऊंगा यहाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। देखो मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मेरे साथ चलो। आजा आजा। चलो आजा। बस ये जो गोली है ये काफी दूर से मारी गई है और पीछे की तरफ से मारी गई है। पीठ के ऊपरी हिस्से में लगकर गोली आगे से निकली। और इसके घाव को देख करके लगता है बॉस ये गोली काफी पावरफुल राइफल से मारी गई है। और ये जो दूसरी गोली है ये गोली से काफी करीब से मारी गई है। ये देखो इस पर गन पाउडर के निशान। तड़ुंखे काफी करीब से गोली चलाई है, गन पाउडर भी है और वो भी सीधे सीने में। लगता है इस आदमी की मौत इस गोली की वजह से हुई है। बिल्कुल। और बॉस ये देखो इसके सारे शरीर पर ये खरोंचे, ये चोट के निशान। जरूर कुछ न कुछ तो खास या तो ये आदमी जानता होगा या फिर कोई चीज उसके पास होगी और शायद इसीलिए खूनी ने इसे खत्म कर दिया। सर ऐसा क्या होगा इसके पास जिस वजह से इसे मार दिया और सेफ में बंद कर दिया? और सर जरूर वो चीज खूनी के लिए बहुत ही खास या बहुत बड़ा खतरा होगी। और लगता है वो चीज, वो खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई वो अभी भी या तो उसके पास है या फिर कहीं पर है जो यही जानता है। वैसे देखें तो इसका ये जूते, ये घड़ी, ये कपड़े काफी महंगे हैं। ये देखो कपड़े वगैरह सब कुछ। तड़ुंखे हाँ जरा देख तो कुछ है यहाँ पर, काट के देख। दोस्त ये देखो ये पेन ड्राइव है और यही वो खास बात है, खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ? प्लीज रोको, गाड़ी रोको, रुको, रुको, अरे प्लीज। ओह गॉड, गाड़ी रोको। प्लीज प्लीज रोकिए, प्लीज। अरे मैडम क्या कर रही है आप? क्या रोड पे तमाशा लगा रखा है? देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज प्लीज मुझे आपका फोन यूज करने दे दीजिए।
हाँ एक मिनट देता हूँ। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो समीर मैं संजना बोल रही हूँ। समीर नहीं है, समीर अब हमारा मेहमान है, वो अब तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम भाग गई थी ना, इसलिए तुम्हारे भाई को उठा लिया हमने। समीर के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करेंगे। ले बात कर। समीर संजना तुम इसकी बात मत सुनो, तुम खुद को बचा लो प्लीज। समीर कैसे हो तुम? समीर इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? समीर सुनो, अगर तुम अपने भाई से प्यार करते हो तो जेपी रोड पे आ जाओ, ब्रीफकेस लेकर। देखो मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। याद रखना, कोई होशियारी मत करना, और अगर पुलिस को बताया ना तो तुम्हें तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। हेलो मैडम फोन दीजिए। माय गॉड, इतने खतरनाक हथियार। ये ओशन एंटरप्राइज कंपनी ऐसा धंधा करती है, आर्म्स स्मगलिंग का। इन बक्सों को देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी वेयरहाउस या गोडाउन में छुपा कर रखे हैं। सर शायद सेफ में मरे पड़े इस आदमी को पता चल गया होगा कि ये नकली कंपनी असली में काम किया करती है, और उसने इन सब हथियारों के फोटोज ले ली। मतलब सर ये आदमी इस कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। हाँ, शायद इसीलिए बेचारा मारा गया। अजय, एक मिनट, मरते वक्त ये अजय कुछ बड़बड़ा रहा था, क्या बड़बड़ा रहा था? वो जेपी कह रहा था, और सर वो कुछ कहता उसके पहले ही वो मर गया। जेपी, ये जेपी कहीं जेपी इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कुछ गोदाम, कुछ वेयर हाउसेस बंद पड़े हैं। वही हो सकता है, जेपी इंडस्ट्रियल एरिया। सब ठीक हो जाएगा। ये बता, तुम यहाँ पे आए कैसे? 6 महीना पहले मुझे पता चला कि शहर में एक नौकरी है, हाँ, जिसमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। अच्छा, आराम से। ये जो मैं किसने बताया? एक दोस्त ने। हाँ, हम फिर शहर आ गए। हाँ, और लोगों के साथ हम दोनों को भी यहाँ लाया गया। अच्छा, और सुरंग खोदने के काम पे लगा दिया गया। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग थे, उनमें कुछ तो मेहनत और यहाँ के जुल्म करने की वजह से मर गए। बहुत दिन हो गए मैंने दिन का उजाला नहीं देखा है। घबरा मत। ये बता, यहाँ पे काम क्या करते हो तुम लोग? पता नहीं साहब, यहाँ पर टोकरे और बॉक्स आया जाया करते थे। और तुम लोग को रखा कहाँ गया था? यहीं कहीं सुरंग में जगह थी जहाँ भी हम सोते थे, लेकिन अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? हिम्मत रखो। ये क्या हुआ सर? निकले ऐसे? सर बचा लो सर, सर बचा लो सर, प्लीज बचा लो सर।
मैं कुछ कर रहा रामू रामू सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ ना मुझे मैं कुछ करता मैं कुछ करता चलो सर, बचा लो, बचा लो, बचा लो। सर सर मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा। अभिजीत साहब, पता नहीं अभिजीत किस हाल में होगा। सर आप फिक्र मत कीजिए, अभिजीत सर जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। मगर हमें पता तो नहीं है ना कि वो ठीक है या नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि सुरंग कितनी लंबी है। अभिजीत, अभिजीत साहब, सर अभिजीत सर जैसे अच्छे लोगों की भगवान हमेशा मदद करता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अभिजीत घायल है, उसे चोट लगी है, वो अकेले अपने आप को कैसे संभालेगा? कहीं वो पानी के तेज बहाव में बह न गया हो। ये आवाज किसकी? लगता है कहीं धमाका हुआ है। लगता है शायद यहाँ पर कोई सुरंग टूट के गिरी है। चलो। सर रस्सी और कुर्सी। सर कहीं संजना को यहीं तो नहीं बांध के रखा था? हाँ हो सकता है। जरा देखो देखो।
रुक! राजेश, कॉन्ट्रैक्ट किलर राजेश। मेरा बच्चा बहुत देर हो चुकी है सर। मेरी बेबी, मेरी बच्ची, अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, हम निकलेंगे यहां से। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा सर। आओ। मेरे बच्चे, अब घर नहीं जा पाऊंगा। तुम अपने बीवी बच्चों से जरूर मिलोगे, हिम्मत रखो। कुछ करता हूं। सर, आपको पता है मैं जब घर से निकला, मेरी बेटी ने कहा, पापा मेरे लिए गुड्डा लेकर आना। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए गुड्डा लेकर आऊंगा। हाँ, तुम्हारा प्यारा खिलौना। रामू, मेरे बच्चे, तुम अपनी बेटिया के लिए गुड्डा लेके जाना चाहते हो ना? तुम जब जाओगे, हैं? आँख बंद करो और सोचो, हैं? तुम अपनी बिटिया को गुड्डा दे रहे हो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बिटिया दोनों बहुत खुश हैं। तुम हमेशा खुश रहोगे। रामू,
आओ संजना आओ, हमारे चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे जैसों को काबू में करने के लिए हमारे पास हजारों तरीके हैं। तुम लोग को जो भी चाहिए था मैं वो लेकर आई हूँ। मेरा भाई कहाँ है? उसे छोड़ दो। समीर, ये ब्रीफ के समय दे दो और अपने भाई को ले जाओ। समीर, 1 मिनट। सीआईडी बाबू, छोड़ना मत। तुम लोग ठीक हो? जी सर। सर ये वही ब्रीफकेस है जो मेरे बॉस सिकंदर जी ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। अच्छा, इसे खोलते कैसे? क्या नंबर है इसका? मुझे नहीं पता। बताओ, बताओ कौन है तुम्हारा बॉस? किसके लिए काम कर रहे हो ये? इस बैग को कैसे खोलते हैं? बताओ। सर हमें नहीं पता सर, हमें तो बस दोनों को मार के ब्रीफकेस लाने के लिए बोला गया था सर। किसने बोला था? हमें नहीं पता है सर, बस किसी अनजान आदमी का फोन आता है, नंबर नहीं दिखता है सर। अच्छा, कुछ नहीं दिखता है तो ठीक है, अब सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ले जाओ इन दोनों को। सर तुम जाओ, सावधान रहना। जी सर। जाओ। अभिजीत, 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 अभिजीत सर। ओह माय गॉड। अभिजीत सर। अभिजीत, अभिजीत सर। तुम लोग आ गए तुम लोग। मैं कैसे नहीं आता यार, चल बहुत सारा काम बचा है, फुट। थोड़ा थोड़ा आराम करने दे यार, हड्डी पसली सब टूट गई है। आजा, हाथ दे, हाथ दे। लगता है इस बार बिना मिले जाना पड़ेगा यार। संभल के, संभल के, संभल के। सर बैग में ये फोटो मिली है। बैग में देखो और भी कुछ मिलता है क्या? है कौन ये आदमी?
फिर ये क्या नंबर है? CT2333। इतने खतरनाक लोग ये इस एक फोटो के पीछे क्यों पड़े? कहीं ये हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? नहीं पंकज, तो मालूम है ना संजना का बॉस सिकंदर, उसने अपनी जान गंवाई इस बैग के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, बैग से और कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। इस फोटो की कॉपीज बनाकर हमारे सारे खबरी और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। चीटी ऑडिटोरियम। अगर टैक्सी मिल जाती तो फंक्शन में जल्दी पहुंच जाता। विजय तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। और आप लोग? हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो जहाँ फंक्शन हो रहा हम तुम्हें वहाँ छोड़ दें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई लेने आने वाला है। विजय जी, हम लोगों को लगाया गया है स्पेशली यहाँ से लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन मुझे... अरे यार बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैं जानता हूँ बड़ा फंक्शन है, लेकिन मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। और फिर चलो यार, हमारे पास टाइम नहीं है। आइए 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 विजय जी, बैठिए प्लीज 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 प्लीज। अभिजीत, यहाँ पर सूरज नहीं सर। सर कहीं अभिजीत सर अंदर तो नहीं फंसे? अभिजीत! अभिजीत सर! अभिजीत! अभिजीत सर! सर लगता नहीं अंदर आवाज जाएगी। अभिजीत, हमारी आवाज आ रही है? अभिजीत, हमारी आवाज आ रही है? अभिजीत सर! अभिजीत! सर लगता है अंदर आवाज नहीं जा रही है। नहीं, कोई है अंदर। खोलो सर, खोलो। अगर कोई अंदर होगा तो जिंदा नहीं होगा शायद। चुप, खोलो से जल्दी। चलो हटो। अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! जल्दी हाथ चलाओ। अभिजीत सर! खोलो से। अभिजीत! अभिजीत सर! सर CT233 कोई कोड तो नहीं है सर? वही क्या हो सकता है, वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं ना पंकज। 2333 4 डिजिट्स, कोई गाड़ी के नंबर जैसा लगता है। और फिर CT क्या हो सकता है? CT
ये तो कोई हमारे देश की किसी स्टेट का भी इनिशियल नहीं है। टी ट्रैवल्स, गाड़ी का नंबर 2333। हाँ, ट्रैवल भी हो सकता है। सी, एक काम करो, नेट पे जाके देखो कोई ट्रैवल एजेंसी है क्या सीटी नाम की, और अगर है तो पता लगाओ ये नंबर भी क्या है, 2333। जल्दी। हाँ। हाँ निखिल, पता चला अभिजीत का? नहीं सर, अभिजीत सर के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया। थैंक यू सर। हाँ सर, सिटी ट्रैवल एजेंसी है सर। सिटी ट्रैवल है, मैंने कहा था ना। और सर उनकी बस बेंगलुरु से बॉम्बे आ रही सर, PH092333। तो हो सकता है ये आदमी उसी बस में हो। सर ट्रैवल एजेंसी ने पैसेंजर लिस्ट ईमेल की है सर, ये देखिए। एक मिनट, 30 साल, विजय कुमार उम्र 23 साल। कहीं यही विजय कुमार नहीं? क्योंकि बाकी सारे लोग औरतें हैं, लड़कियां हैं और बड़ी उम्र के मर्द हैं। यही हो सकता है कि ये उन लोगों का साथी तो नहीं, कुछ गलत काम करने के लिए निकला है, या फिर इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। विजय कुमार, एक काम करो, ट्रैवल एजेंसी में फोन करो और उनसे कहो कि हमें इस आदमी के सारे डिटेल्स चाहिए, सारे डिटेल्स, पेमेंट सब कुछ। यही हो सकता है। थैंक यू सो मच। ओके सर। हाँ सर, ट्रेवल एजेंसी ने बताया इसका नाम विजय कुमार है। इसने ऑनलाइन टिकट बुक कराया था, पेमेंट इसने क्रेडिट कार्ड से किया है। सर इसके बैंक मैंने फोन करके इसका डिटेल मांग लिया है, वो लोग इसका फोटो भेज रहे हैं। वेरी गुड। सर फोटो आ गया। माय गॉड सर, सर ये तो यही आदमी है, विजय कुमार। विजय कुमार, ये बस कलानगर बस स्टैंड आने वाली है। बस नंबर 2333 बंगलुरु से मुंबई आने वाली है। कलानगर बस स्टैंड। सुनिए, मुझे फंक्शन में जाने से पहले मिस्टर राहुल से मिलना है। आप लोग मुझे उन्हीं के पास लेकर जा रहे हैं ना? वो एक्चुअली मुझे याद आया कि मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना था, अर्जेंट काम था। सो आप लोग मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए। सर आप गाड़ी रोकी, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। मोबाइल रखो, हम जहाँ चाहेंगे वही तुम्हें भेजेंगे, और वहाँ फोन भी काम नहीं आएगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? अब विजय तू नहीं, विजय मैं हूं, और अब तेरी जगह फंक्शन पे मैं जाऊंगा और तू सीधा ऊपर जाएगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज 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 आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज। अब तुम्हारा खेल खत्म, अलविदा। अभिजीत, 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 अभिजीत सर। ओह माय गॉड, अभिजीत सर तुम लोग आ गए यार। हम कैसे नहीं आते यार। चल, और काम बचा है,
नहीं, पहले थोड़ा आराम करूंगा। हड्डी पसली एक हो गई है यार। चलो उठो। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल। अभिजीत, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। और इस लाश को भी। नहीं, मैं ठीक हूँ यार। नहीं, इस हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। तीनों अभी बहुत काम बाकी है अभिजीत, चलो। सर ये देख, सिटी ट्रैवल्स, रुको ही। सर, सिटी ट्रेवल्स ने जो बस का नंबर दिया था वो यही बस है। यही है? हाँ सर। तो जरा देखो अंदर। सर, बस तो खाली है। खाली है? मतलब हमें देर हो गई, न जाने विजय कहाँ होगा, कहाँ गया हो। इन्हें पूछ। अरे भाई सुनो। जी भैया, आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले इसी बस से उतरा था और यही था वो आदमी। यही था मतलब? कहाँ गया वो? है किधर? एक गाड़ी में बैठकर कुछ लोगों के साथ गया है। ऐसा लगता था जैसा वो लोग उसे जानते हैं। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर देखा था आपने? नहीं साहब। अच्छा, किस तरफ गए वो? इस तरफ या इस तरफ? इस रास्ते से गए हैं। ठीक है, थैंक यू। जी साहब जी। चलो। जीटी ऑडिटोरियम में होने वाले फंक्शन में विजय शामिल होने वाला है। वहां उस ऑडिटोरियम में हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आने वाले हैं। हाँ सर, पता नहीं कौन लोग उसे बस स्टैंड से उठा के ले गए। वही तो। सर, पीछे कोई है। सर, ये तो विजय। हाँ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सर, मुझे बचा लीजिए। सर मुझे बचा लीजिए सर। इसे मारना चाहते थे, बस गोली मार दी और फेंक दिया यहाँ पर। वो हाँ, वो क्या? बोलो सर। वो मेरी जगह। बोलो विजय, क्या? कौन? मेरी जगह लेने जा रहे हैं जीटी ऑडिटोरियम में। जीटी ऑडिटोरियम? सर, ये तो बेहोश हो गया। सर, लगता है सुरंग का आखिरी छोर आ गया। लगता कोई है। लगता यहाँ पे कोई था, चला गया।
बना रहे थे, शायद कोई बड़ा पावरफुल बॉम्ब। बॉम्ब? सर, लेकिन इन लोग का निशाना क्या है? ये लोग धमाका कहाँ करने वाले हैं? बाहर जाने का रास्ता दिखता है, चलो देखते हैं। बाहर जाने का रास्ता है। मिस्टर विजय, आप अंदर जा सकते हैं, आपका स्वागत है। अच्छा, बाय द वे फंक्शन कितनी देर में शुरू होने वाला है? सर 15 मिनट में शुरू हो जाएगा। एक मिनट। दया, श्रेया, तुम दोनों यहाँ कैसे हैं? सर, इस सुरंग का एक रास्ता यहाँ निकलता है और नीचे सुरंग में एक बॉम्ब बनाया गया सर, जो शायद यहाँ इस ऑडिटोरियम में लाया गया है। सुरंग से बॉम्ब लाया गया? तो फिर जरूर दया वो जो नकली विजय बनाए बॉम्ब उसी के पास है। वो तो कभी भी धमाका कर सकता है। वो देखो, पकड़ो उसे। सबके सब पूरी मौत मरोगे। सही दिमाग को गलत जगह पे इस्तेमाल किया है। सर इनमें से हम कौन सा वायर काटेंगे? पंकज! पंकज!
तू कर रहा है ये सब? ओह नो, ये बॉम्ब तो एक्टिवेट हो गया। पंकज 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 निकल, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब खत्म हम करेंगे। वायर कहाँ? ये रेड वायर काट दो। रेड वायर काट दो। सर ये बॉम्ब फिर से एक्टिवेट हो गया। सर सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मुझे मालूम था तुम ये लाल कलर का वायर काटोगे। अभी ये बॉम्ब कभी डीएक्टिवेट नहीं होने वाला है। अभी सब तरफ तबाही होगी, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही होगी। सर सिर्फ 4 मिनट बाकी है। कुछ नहीं होगा। दया? दया तो गया। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? बोल। दया तो गया। गलतफहमी है तुम्हारी। दया कभी जा नहीं सकता। जाओगे तो तुम। बताओ, किसके लिए काम करते हो तुम? किसे बेचते हो तुम ये हथियार? बताओ। इस देश के उन दुश्मनों को जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन यह कड़ी सुरक्षा के चलते शहर में हथियार लाना मुश्किल हो गया था। और इसलिए तुमने एक बिल्डिंग खरीद ली और ओशियन एंटरप्राइज नाम की नकली कंपनी शुरू कर दी। और फिर उस बिल्डिंग के नीचे से सुरंग बना दिया समुंदर तक, ताकि सारे हथियार तुम अंदर लाकर शहर में बड़ी आसानी से दे सकते हो। हाँ। और फंक्शन में धमाका क्यों करना चाहते थे तुम? बताओ। इस देश के सभी प्रतिभाशाली नौजवानों को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था मुझे। और इसीलिए तुमने नकली विजय को भेजा उस ऑडिटोरियम में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए। हाँ, लेकिन संजना और उसके बॉस सिकंदर को मेरे पूरे प्लान की भनक लग गई और उसी के जरिए तुम लोगों को। जब तक ये सीआईडी है, इस देश की तरफ कोई बुरी नजर उठा भी नहीं सकता, समझे? ले जाओ इसे। चल। और तू भी चल। दया,
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.